सुनसान अंधेरी रात में एक बस उस रात की शांति को भंग करती दौड़ी चली जा रही थी। तभी एकदम से उस बस के ड्राइवर ने ब्रेक मारकर बस को एक जंगल के पास में रोक दी। उसके बाद बस का कंडक्टर अपनी सीट से उठा और जैसे ही उसने बस का गेट खोला, उसके बाद एक 22 या 23 साल का लड़का अपना बैग को अपने कंधे पर लिए बस पर जैसे ही जरा तो उस लड़के ने देखा, बस में तो कोई भी सीट खाली नहीं है। उसके बाद उस लड़के ने बस के कंडक्टर की तरफ देखा और से कहा, अरे भाई, इसमें तो कोई भी सीट खाली नहीं दिख रही। फिर बस कंडक्टर ने अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा, अरे भाई, वो पीछे सेकंड लास्ट नंबर वाली सीट पर जो मैडम बैठी हैं, उनके बगल वाली सीट खाली है, जाओ वहां जाकर बैठ जाओ। उसके बाद उस लड़के ने जैसे ही उस तरफ देखा जहां कंडक्टर ने बैठने को कहा था, तो इसने देखा एक 20 या 21 साल की लड़की बैठी थी, जिसके घुंघराले बाल और देखने में बड़ी सुंदर और आकर्षक लग रही थी। उसके बाद उस लड़के ने अपना सर ऊपर की तरफ करा और मन ही मन कहा, वाह भगवान, इतनी रात को बस भी मिला दी और अब क्या बढ़िया जगह पर सीट दिला दी, थैंक यू भगवान। उसके बाद उसने कंडक्टर से टिकट लिया और सीधा उस लड़की के बगल वाली सीट पर बैठ गया। पर शायद उस लड़की को पता भी नहीं चला कि कोई उसके बगल में आकर बैठ गया है, क्योंकि वो लड़की शायद अपने फोन कुछ कर रही थी। उसके बाद उस लड़के ने कहा, हेलो जी, माई सेल्फ अमन। अमन के इतना बोलने के बाद उस लड़की ने अमन की तरफ देखा, पर बिना कोई जवाब दिए फिर अपना फोन चलाने लगा। उसके बाद अमन ने फिर कहा, जी आप कहाँ जा रहे हो? उसके बाद उस लड़की ने अमन की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मैं लखनऊ जा रही हूँ। उस लड़की के मुंह से इतना सुनने के बाद अमन तुरंत अपनी जगह से उठा और जोर से चिल्लाते हुए बोला, अरे भाई बस रोको। अमन के इतना बोलने के बाद बस का कंडक्टर पीछे मुड़ा और बोला, क्या हो गया भाई? फिर अमन ने कहा, अरे भाई, ये बस कहाँ जा रही है? फिर कंडक्टर ने कहा, अरे भाई, अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया था कि ये बस देहरादून जा रही है और तुमने देहरादून का टिकट भी तो लिया था, इतनी जल्दी भूल गए। उसके बाद अमन फिर से अपनी जगह पर बैठ तो गया, पर शायद अब वो समझ चुका था कि इस लड़की से अब कुछ भी बोलना बेकार है, क्योंकि शायद वो लड़की उससे बात करना ही नहीं चाहती। इसलिए वो उसके बाद अपनी जेब से अपना फोन निकालकर चलाने लगता है और अमन अपनी जगह पर बैठे बैठे फोन चला ही रहा था। तभी उसने देखा उसके आगे जो आदमी बैठा हुआ था, उस आदमी का पर्स नीचे गिरा हुआ था। उसके बाद अमन ने उस आदमी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अरे भाई जी, आपका पर्स नीचे गिरा हुआ है। अमन की बात सुनकर उस आदमी ने तुरंत अपना पर्स उठाया और थैंक यू भाई, अगर आपकी जगह और कोई होता तो वो नहीं बताता। अमन को उस आदमी की मदद करते हुए उस लड़की ने भी देख लिया था जो अमन के बगल में बैठी हुई थी, तो उसे लगा कि अभी तक जो वो अमन के बारे में सोच रही थी कि ये एक छिछोरा लड़का है, इसलिए वो उसकी बातों को अनसुना कर रही थी। पर शायद अब उसके विचार भी बदलने लगे थे। उस आदमी की मदद करके अमन जैसे ही अपनी सीट पर फिर से बैठा, तो उस लड़की ने अमन से कहा, काफी अच्छा काम करा आपने। फिर अमन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू, वैसे आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। फिर उस लड़की ने भी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम निकिता है और आपका नाम मुझे पता है, आपका नाम अमन है ना? फिर अमन ने कहा, अरे वाह, आपको कैसे पता? मैं तो इतना फेमस भी नहीं हूं मेरे इंस्टाग्राम में, तो बस 100 ही फॉलोवर्स हैं, तो आपको मेरा नाम कैसे पता? अमन की बात सुनकर निकिता ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, वो थोड़ी देर पहले अपने ही बताया था ना। इतना बोलकर निकिता फिर से अपना फोन चलाने लगी। उसके बाद अमन ने निकिता के फोन देखने की कोशिश करी कि इतनी देर से ये फोन में क्या कर रही है, और अमन ने देखा शायद वो अपने फोन में कोई कहानी पढ़ रही थी। शायद वो कहानी अब अमन को भी अच्छी लगने लगी थी, इसलिए वो भी बगल से बैठे बैठे निकिता के फोन में झांक झांक कर कहानी पढ़ने लगा। अमन कहानी PIH ही रहा था। तभी निकिता ने अपना बंद कर लिया और खिड़की से बाहर देखने लगी। तभी अमन ने कहा, अरे आपने कहानी बंद क्यों कर दी, और वैसे कौन सी कहानी थी? यह अमन की बात सुनकर निकिता ने अमन की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप भी कहानी पढ़ रहे थे क्या? फिर अमन ने कहा, वैसे मुझे कहानियां सुनना ज्यादा पसंद है, पर आप जो कहानी पढ़ रहे थे वो कहानी बहुत बढ़िया लग रही थी, इसलिए मैं भी पढ़ने लगा। वैसे उस कहानी का नाम क्या है? फिर निकिता ने कहा, इस कहानी का नाम है श्रापित बगला। ये कहानी तुम्हें हिंदी स्टोरी माय वेबसाइट पर मिल जाएगी, और हाँ, तुम वहां कहानियां पाँच और सुन सकते हो। फिर अमर ने कहा, अरे हिंदी स्टोरी माय वेबसाइट में कहानियां तो मैं भी सुनता हूं, पर यह कहानी कब आई मुझे तो पता ही नहीं चला। फिर निकिता ने कहा, यह कहानी अभी कुछ दिनों पहले ही इस वेबसाइट पर आई है,
और तुम्हें इसलिए नहीं पता चला होगा क्योंकि तुमने इस वेबसाइट को सब्सक्राइब नहीं करा होगा। अगर सब्सक्राइब करा होता तो तुम्हारे पास इसका नोटिफिकेशन आ जाता। ओ अच्छा, पर आपने मेरे पहले सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया। फिर निकिता ने कहा, कौन सा सवाल? फिर अमन ने कहा, अरे कि आप कहाँ जा रहे हो? फिर निकिता ने मुस्कुराते हुए कहा, देहरादून। और आप? फिर अमन ने कहा, मैं भी देहरादून ही जा रहा हूं, थानों के पास। फिर निकिता ने कहा, थानों पर? वो तो पूरी जंगल वाली जगह हैं और रात भी काफी हो गई हैं और अभी वहां के लिए कोई ऑटो वगैरह भी शायद मिलना भी मुश्किल है। निकिता ने यह इसलिए कहा क्योंकि अभी रात भी बहुत हो गई थी और उनकी बस भी देहरादून पहुंचने वाली थी। फिर उसके बाद अमन कहे, हाँ देखते हैं, वैसे आप देहरादून में कहाँ जा रहे हो? फिर निकिता ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी थानों की तरफ ही जा रही हूँ। फिर अमन ने कहा, ओह वो तो काफी जंगल वाली जगह है और रात भी काफी हो गई है। अमन की बात सुनकर फिर निकिता हंसने लगी और हंसते हुए ही कहा, चलो अब सही ही दोनों उधर ही जा रहे हैं और दोनों मिलकर की ऑटो को कर लेंगे। फिर अमन ने कहा, हाँ सही तो है, पर मैंने सुना है कि वहां उस जंगल में आजकल रात में कोई पिशाच घूम रहा है। अब इसके आगे की कहानी अगले एपिसोड में है।